दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की वर्ग सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा था, इंग्लिश ग्रामर में मैंने आपको दो टेंस पढ़ा दिए हैं, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा दिया है। दोस्तों, आपको ये टेंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और यदि आपने अभी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले जा करके आप वो वीडियो देखिए। फिर आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो हमने दूसरे नंबर का टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी पड़ती है। अब बहुत सारे बच्चों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम पता नहीं है, और आईएनजी लगाने में बहुत परेशानी होती है। तो उसी के लिए कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्सों को हम देखते हैं आज। तो वीडियो रहेगी आपकी आज वर्ब में आईएनजी लगाने के नियम। तो वर्ब में आईएनजी हम कैसे लगाते हैं, कब लगाते हैं, और अगर आईएनजी हम लगाते भी हैं तो कौन सा अक्षर डबल होता है, कौन सा अक्षर हट जाता है, ये बहुत सारी बातें हैं। तो यदि आपने वो हमारी पहले की वीडियो ना देखी हो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले टेंस की, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो जरूर देखिएगा। फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने के नियम समझ में आएंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम की परिवार को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। चलो देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में है आपका, जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है। क्या है? ई। जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है उनमें आईएनजी लगाते समय ई हटा दी जाती है। क्या हटा दी जाती है? ई। तो जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है उनमें आईएनजी लगाते समय ई हटा दी जाती है। जैसे हमने एग्जाम्पल में लिखा है कम का अंतिम अक्षर क्या है? ई। क्या है? ई। यदि हम इसमें आईएनजी लगाएंगे तो ई हट जाएगा। तो हम क्या लिखूंगा इसमें? COME हट जाएगा और ING जुड़ जाएगा, कमिंग हो जाएगा। इस तरीके से आपने एक कई बार लगाया भी है, यूज भी की है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ई जुड़ी ई को नहीं हटाते हैं, इसी में ING जोड़ देते हैं, कमिंग। लेकिन ये ई हट जाती है ING लगाते समय। ठीक है ना? अब इसी तरीके से है आपका टेक मीन्स लेना। इसमें भी अंतिम अक्षर ई है, ING जोड़ना है तो आप क्या करेंगे? ई हटा देंगे, हो जाएगा टेकिंग। फिर है आपका मेकिंग, मेक में भी ई हट जाएगा, हो जाएगा मेकिंग। इस तरीके से मैं आशा करता हूं कि आपको पहला रूल समझ में आया होगा। तो हमने क्या पढ़ा पहला रूल में? जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर ई है और तो आईएनजी हटाते समय वो ई हटा दी जाती है। ये लास्ट वाले ई क्या कर देते हैं? हटा ही देते हैं आईएनजी लगाते समय। ठीक है ना? अब देखते हैं दूसरा रूल। जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक व्यंजन हो, व्यंजन मीन्स द कॉन्सोनेंट। क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अब सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि वोवेल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। देखते हैं, अभी बता रहे हैं थोड़ी। तो जिन वर्ड्स के अंत में कोई एक व्यंजन हो यानी कॉन्सोनेंट हो, और उससे पहले कोई एक स्वर यानी कि एक वोवेल आ जाए, उससे पहले कोई एक वोवेल यानी कि स्वर आ जाए। अब सबको पता होना चाहिए स्वर कितने होते हैं। इंग्लिश में ABCD के अक्षरों में स्वर जो 5 होते हैं, A, E, I, O, U, ई कहलाते आपके वोवेल्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे स्वर। तो A, E, I, O, U ये आपके कहलाते हैं वोवेल्स यानी कि स्वर। और बकाया इन 5 अक्षरों को छोड़ करके ABCD का कोई भी अक्षर हो उसे हम कहते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो अब समझ में आ गया होगा कि व्यंजन और स्वर क्या कहलाते हैं। स्वर A, E, I, O, U ये 5 होते हैं वोवेल्स यानी कि स्वर, और बकाया ABCD के जितने भी अक्षर बचे हैं वो सारे कहलाते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब देखते हैं हम फिर से एक बार। तो जिन वर्ड्स के अंत में
कोई एक व्यंजन हो और उससे पहले कोई एक स्वर आ गया हो, तो ऐसे शब्दों में या फिर ऐसी वर्बों में आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। कैसा? अंतिम अक्षर होना चाहिए व्यंजन। क्या होना चाहिए? व्यंजन, यानी कि कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले होना चाहिए एक वोवेल। क्या होना चाहिए? वोवेल, यानी कि स्वर। स्वर ये 5 होते हैं आपके, इन 5 में से कोई भी एक वोवेल उसके पहले आएगा। अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले होना चाहिए कोई वोवेल। तो समझ जाएं, आईएनजी जब आप लगाएंगे तो अंतिम अक्षर क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। देखो कैसे, स्टॉप लिखा है तो स्टॉप में पी अक्षर डबल हो जाएगा, स्टॉपिंग। इस तरीके से अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा, फिर आईएनजी जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा स्टॉपिंग। तो सेकंड रूल में हमने क्या देखा कि जिन वर्ब्स के अंत में कोई एक कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले कोई वोवेल्स हो तो अंतिम अक्षर आईएनजी लगाते समय डबल हो जाता है। इसी तरीके से इसको देखना, सेट लिखा है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट की जस्ट पहले क्या है अपने पास? वोवेल। समझ जाओ, अंतिम अक्षर क्या करना है? डबल। तो सेट लिखा है तो सेटिंग हो जाएगा, डबल कर दो आई डबल टी आई यानी सेटिंग। इसी तरीके से लिखा है कट, तो कट का हो जाएगा कटिंग, CUTTING, कटिंग। और अंतिम अक्षर टी एस हो जाएगा पुटिंग, PUTTING। तो आप समझ चुके होंगे कि यदि किसी वर्ब्स का अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उसकी जस्ट पहले कोई एक वोवेल्स हो, यानी कि स्वर हो। वोवेल्स मीन्स होता है स्वर और कॉन्सोनेंट मीन्स होता है व्यंजन। तो जिस वर्ब्स का अंतिम अक्षर एक कॉन्सोनेंट हो, उसके जस्ट पहले कोई एक वोवेल्स हो, तो हम समझ जाएंगे कि आईएनजी जब लगेगी तो अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। डबल, अंतिम अक्षर डबल, अंतिम अक्षर डबल, अंतिम अक्षर डबल। और अंतिम अक्षर के जस्ट पहले देखो एक वोवेल जरूर हुआ, ठीक है ना, जी वोवेल्स कहलाते। इन 5 में से कोई भी एक आया, इसको वोवेल्स कहेंगे। आगे देखें तीसरा नियम, जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल आया, या तो वाई आया या डबल एल आया, जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो उनमें आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते हैं और उसमें आईएनजी जोड़ दी जाती है। कैसे? लिखा है किराई, क्या लिखा है अपना? किराई। तो किराई में यदि हम आईएनजी जोड़ेंगे तो या तो बाई आया या डबल एल अंतिम अक्षर हो, तो इसको हटाना नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे? किराई लिख करके आईएनजी लगा दो, किरायन लगा देंगे अपन लोग, किरायन। ऐसा ही बायन, कई बार जी वाली वर्ब्स तो यूज की ही है, बाय मतलब खरीदना, तो ऐसे जोड़ देते थे अपन लोग, बायन। अब इसी तरीके से फ्लाइंग, फ्लाई है सो फ्लाइंग। अब इसके बाद कॉल, CALL, कॉल, तो कॉल डबल एल भी आ सकता है अंतिम अक्षर, अंतिम अक्षर डबल एल भी आ सकता है। तो जब डबल एल आ जाए तो इनको हटाना नहीं है, सीधा आप क्या करेंगे? कॉल को कॉलिंग। ठीक, इस तरीके से आपका तीसरा रूल भी कंप्लीट होता है कि जिन वर्ब्स के अंत में वाई या डबल एल हो तो आईएनजी लगाते समय वाई या डबल एल नहीं हटाए जाते हैं। क्या करना है? किराए का किराएं, बाय का बाइंग, फ्लाई का फ्लाइंग, कॉल का कॉलिंग कर देंगे, पूरी स्पेलिंग लिख करके सिर्फ आईएनजी आपको जोड़ना है। अब इसके बाद आता है आपको कौन सा? चौथा रूल। कौन सा रूल आता है? चौथा रूल। चौथा रूल भी आपका बिल्कुल इजी है, कोई कठिन नहीं है।
तो लिखा है चौथे रूल में कि जिन वर्ष के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो, जिन वर्ष के अंत में कोई कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन, जिन वर्ष के अंत में कोई व्यंजन हो और उससे पहले दो वोवेल्स हैं, कितने वोवेल्स हैं? दो। जिन वर्ष के अंत में कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले दो वोवेल्स आ रहे हो, वोवेल्स मतलब स्वर, दो स्वर हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी रूल कि जिन वर्ष का अंतिम अक्षर व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले दो वोवेल्स हो, क्या हो? दो वोवेल्स हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम कॉन्सोनेंट डबल नहीं होता है। अभी हमने कह दिया था कि डबल होता है, डबल नहीं होता है। क्या नहीं होता है? डबल नहीं होता है। तो अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले दो वोवेल्स आ गए हों, तो आपको क्या करना है? जब आप आईएनजी लगाएंगे तो इसका अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। रीड में तो कई बार आपने लगाई ही होगी आईएनजी, तो रीड में रीडिंग, इस तरीके से अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले दो वोवेल्स आ चुके हैं, आप समझ जाएंगे कि इसमें आईएनजी ही लगाना है, अंतिम अक्षर डबल नहीं करना है। तो बीप का बीपिंग, अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले डबल हो गया वोवेल्स, तो अंतिम अक्षर डबल नहीं करना है, सीधा लिख दो मीटिंग। इसी तरीके से जो हो जाएगा आपका स्लीपिंग, जो हो जाएगा आपका हियरिंग। अंतिम अक्षर कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले दो वोवेल्स आ जाए, कोई से भी दो वोवेल्स आ जाए इधर से, तो समझ जाएं आपका अंतिम अक्षर डबल नहीं होना है, सीधा डायरेक्ट आपको आईएनजी लगा देना है। ठीक है ना? आपको समझ में आए होंगे ये चारों रूल। और यदि आपको भी समझ में ना आए हो तो वीडियो को थोड़ा बैक करके एक बार और देख लें, बिल्कुल एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? तो दोस्तों हम देखते हैं रूल नंबर 5। अभी अपन ने रूल नंबर 4 तक पढ़े थे, अब रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है आपका, जिन वर्ब्स के अंत में एन होता है, क्या होता है? एन। जिन वर्ब्स के अंत में एन होता है और उससे पहले कोई कोई भी वोवेल्स हो, तो अंतिम अक्षर एन डबल नहीं होता है। जिन वर्ब्स के अंत में एन होता है और उससे पहले कोई भी वोवेल्स हो, तो अंतिम अक्षर एन है, एन के पहले कोई अपने पास का है वोवेल्स है, तो अंतिम अक्षर एन डबल नहीं होता है। तो डबल नहीं करना तो क्या होगा अपने पास? ओपनिंग, एन आईएनजी, ओपनिंग। लेकिन ये रूल कुछ वर्ब्स में ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ वर्ब्स इसकी अपोजिट चलती हैं, यानी कि बोलें तो अपवाद होते हैं इनके। कैसे? अभी इनने कहा है जिस वर्ब्स के अंत में एन आता है, एन के पहले कोई वोवेल्स आ जाए, कोई भी वोवेल्स आ जाए, तो अंतिम अक्षर एन डबल नहीं होता है। लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं कि अंतिम अक्षर एन है और एन के जस्ट पहले कोई वोवेल्स है, फिर भी अंतिम अक्षर डबल हो जाएगा। ये अपवाद कहलाते हैं। इन वर्ब्स को आप याद ही करें, ठीक है ना? जैसे बिगिनिंग लिखा है, बिगिनिंग नहीं, सॉरी, बिगिन, इसका अंतिम अक्षर जो एन है, जो एन आपका डबल होता है आईएनजी लगाते समय बिगिन में, तो बिगिनिंग। ऐसी रन में यदि आपने आईएनजी लगाई तो रन में डबल एन हो जाएगा रनिंग। तो ऐसे ही बिन मतलब जीतना से हो जाएगा बिनिंग।
तो ये अपवाद हैं इस रूल के। तो अपवाद का मतलब होता है कि उनने कहा है कि जिस वर्ब का अंतिम अक्षर एन हो, एन से पहले कोई वोवेल्स हो, तो वोवेल्स भी है तो उसमें क्या होता है, अंतिम अक्षर डबल नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी वर्ब्स ऐसी होती हैं कि वो अंतिम अक्षर डबल करना पड़ता है अपन को, ठीक है ना। तो ये अपने अपवाद कहलाते हैं, इनका कोई तोड़ नहीं है, इनको तो याद ही किया जाता है। और याद करने के बाद क्या होता है कि हम अगर फिर यूज करते करते ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि बिगिनिंग का डबल एन होता है, एनजी लगाने पर रन में रनिंग करेंगे तो डबल एन, बिन का बिनिंग करेंगे तो डबल एन। यूज करते करते बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है ना। आगे देखें रूल नंबर 6, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई हो, क्या हो, आई ई हो, तो उनमें आई एन जी लगाते समय आई ई बाई में बदल जाता है। देखो किसी वर्ब्स का अंतिम अक्षर आई ई हो, क्या हो, आई ई, और जब तुम आई एन जी लगाओगे तो अंतिम अक्षर जो आई ई है बाई में बदल जाता है। तो जैसे लिखा है लाई, तो लाई का आई ई का बदल जाएगा बाई में। अब लगाएंगे इसमें आई एन जी, लाएंग। डाई का क्या हो जाएगा, डाएंग, डी बाई, आई ई बाई में बदल जाएगा तो डाएंग, आई ई का बदल जाएगा बाई में तो टाइंग। इस तरीके से आपका काम होगा इसमें। तो जिन वर्ब्स का अंतिम अक्षर, जिन वर्ब्स के अंत में आई ई हो तो आई एन जी लगाते समय आई ई बाई में बदल जाता है, क्या बदल जाता है, बाई में, ठीक है ना। 7वां रूल्स देखो, जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई आ जाए या बाई ई आ जाए, या तो डबल ई आ जाए या बाई ई आ जाए, तो उन शब्दों में आई एन जी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटती है, अंतिम ई नहीं हटती है, अंतिम ई नहीं हटती है। तो जिन वर्ब्स के अंत में डबल ई आ जाए या बाई ई आ जाए, तो उन शब्दों में कैसा आ जाए, डबल ई आ जाए या बाई ई आ जाए, तो आई एन जी लगाते समय अंतिम ई नहीं हटती है। जैसे सी, इसमें कई बार आपने आई एन जी लगाई होगी तो सी में सीधा जोड़ देते थे अपन लोग, सीइंग, इस तरीके से अंतिम ई नहीं हटती है। बाई ई आ जाए तो डाइंग, और एग्री आ जाए तो एग्रीइंग, और फिली आ जाए तो फिलिंग, और वी आ जाए तो वीइंग। इस तरीके से आपको ए वाला रूल चलाना था कि वी आ जाए तो वीइंग, फिली आ जाए तो फिलिंग, एग्री आ जाए तो एग्रीइंग। आपने जी वाली स्पेलिंग सुनी होगी, वीइंग। वीइंग मीन्स होता है पेशाब करना, इसका अर्थ होता है क्या, पेशाब करना, वीइंग, ठीक है ना। तो इस तरीके से आई एन जी लगाने के 7 रूल थे। तो 7 रूल अपन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में पढ़े हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये रूल्स समझ में बहुत अच्छे से आए होंगे। और यदि आपने इससे पहले की वीडियो यानी इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यदि ये वीडियो ना देखी हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। और ये आईएनजी लगाने के नियम आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कहने का अर्थ है कि 6 टेंसों में ये सारी चीज़ यूज होगी, ठीक है ना। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर यदि पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं आपके लिए वीडियो लाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।